जिस तरह से हरियाणा में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और साथ के साथ विधानसभा चुनाव का जो आगाज है वो कहीं न कहीं शुरू हो गया है। हरियाणा में जो है चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रत्याशियों ने जो है अपनी कमर कस ली है और कमर किस तरह से कस ली है वो भी हम चर्चाएँ करेंगे। आज डॉक्टर मनीष यादव आम आदमी पार्टी से जो हैं जिला उपाध्यक्ष जो हैं प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। लगातार आपने इसी चैनल पे हमारी काफ़ी इनसे बातचीत देखी होंगी। उसी कड़ी में हम जो आज चुनावी चर्चा के साथ मौजूद हैं। सर, पीसीजी न्यूज़ पे स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। सर, जिस तरह से हरियाणा में जो है सभी प्रत्याशी लगभग है वो ग्राउंड में आ चुके हैं और हरियाणा में जो है तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो लंबा इंतजार था 5 साल की इस राजनीति को बदलने का और बदलाव करने का जो इंतजार था, वो अब लगभग पूरा हो चुका है। जी। और जनता को ये अवसर अब 1 अक्टूबर को मिलने जा रहा है। जिस तरह की चुनाव आयोग ने घोषणाएं की हरियाणा चुनाव को लेकर, तो मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति, आम व्यक्ति, जनता पूरी तरह से उत्साहित है इस चुनाव को लेकर। और अगला 5 साल का भविष्य किसके हाथ में सौंपना है, कौन व्यक्ति सही है, कौन काबिल है, इस फैसले को लेकर सभी ने अपना निर्णय करना है। जी। सर, एक हरियाणा प्रदेश में दर्शकों का एक जो है वो रिपोर्ट क्या करें कि एक संशय बना हुआ है कि आम आदमी पार्टी है वो कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने पिछले लंबे समय से हरियाणा के अंदर मजबूती से काम किया है। हरियाणा के गांव-गांव में जाकर गांव में बूथ लेवल तक का संगठन तैयार किया है। आज आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसका प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक का संगठन है। चाहे वो हमारा प्रदेश स्तर से लेकर लोकसभा, जिला स्तर, उसके बाद ब्लॉक स्तर और उसके बाद सर्कल स्तर का और उसके बाद गांव स्तर का और गांव की कमेटियां। तो इस तरह से जो संगठन है वो 1.5 लाख से अधिक। जी सर, जिस तरह से हम विधानसभा की जो चर्चाएं कर रहे थे कि पिछली बार जो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था कि जैसे कांग्रेस, बीजेपी और पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी, और जिस तरह से जनता ने दोनों ही जैसे नेताओं को नकारने का जो फैसला किया था वो कहीं न कहीं नाकाम साबित हुआ और आखिरकार में जो है कांग्रेस विधायक रावदान सिंह की जीत हुई थी। तो अब की बार क्या कहेंगे आप, किस तरह की सिचुएशन जो है महेंद्रगढ़ में उत्पन्न होने वाली है? देखिए, पहले तो पिछली बार का जो चुनाव था वो भी बदलाव का चुनाव था, क्योंकि जनता दोनों नेताओं से लंबे समय से परेशान है। बार बार चुनकर विधानसभा पहुंचने के बावजूद जो काम नहीं होता, लोगों की सुनवाई नहीं होती, उससे लोग परेशान आकर दोनों नेताओं को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में भी ये प्रयास लोगों ने किया। उस वक्त तीसरे उम्मीदवार के रूप में पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी मैदान में थे और उनका अधिकारी कार्यकाल देखते हुए और उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए जनता ने ये उम्मीद भी की कि हो सकता है कि दोनों नेताओं से ये बेहतर विकल्प बन सकें, और काफी मात्रा में वोट भी उनको दिया, उनको मत समर्थन भी दिया। लेकिन इन दोनों नेताओं की तरह उन इतनी संख्या में वोट का या मत समर्थन मिलने के बावजूद जो 5 साल की उनकी कार्य प्रणाली रही, वो आज सवाल खड़े करती है कि वो किस तरह के नेता हैं। आज असली चेहरा या असली परिचय उनका जनता के बीच में अब आ चुका है। मैं जिस तरह से जनता के बीच में जाता हूँ और जो सुनने को मिलता है और जो समझा है, जो देखा है कि 5 वर्ष में इतना मत समर्थन मिलने के बावजूद भी संदीप सिंह जी जनता के मुद्दों पर कभी सक्रियता से खड़े नजर नहीं आए, किसी प्रकार का संघर्ष जनता के साथ करते नजर नहीं आए। अनेकों 5 साल में समस्याएं रही, हर वर्ग लगभग धरना प्रदर्शन में शामिल रहा, चाहे वो युवाओं की बात करो आप, चाहे वो किसानों की बात करो, चाहे वो आप महिला शक्ति की बात करो, चाहे वो आप कर्मचारियों की बात करो, व्यापारियों की बात करो, नगरवासियों की बात करो, गांव-गांव लेवल के सरपंच साथियों से लेकर गांव की समस्याओं को लेकर ग्रामीण, तरह तरह के प्रदर्शन, तरह तरह के मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष करते नजर आए। 5 साल में संदीप जी को जिस तरह का मत समर्थन दिया गया था, उससे ये उनकी नैतिकता या उनकी जिम्मेदारी, या मैं समझता हूं कि उस समय
उनको ये करना चाहिए था कि जनता के साथ में खड़े होकर जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाएं, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े, संघर्ष करें, जो कि राजनीतिक व्यक्ति का कार्य होता है। जो भी, अगर मान लीजिए आज हम भी राजनीति में लोगों की समस्याओं को देखते हुए या लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर मुद्दे पर सरकार को तक जनता की आवाज पहुंचाने में मदद करें और जनता के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जनता के हक की मांग करें। इसमें संदीप जी कभी नजर नहीं आए। 5 साल तक संदीप जी ने फिर जनता के बीच में वादे रखने का काम किया, और ऐसे ऐसे वादे मैं समझता हूं कि जिनको जमीन पर कल्पना करना भी मतलब एक आम व्यक्ति के लिए वो मुमकिन नहीं हो, ऐसी ऐसी बातें आज जनता के बीच में उन्होंने रख रखी है। तो कहीं ना कहीं जनता असली जो उनकी विजन है वो समझ रही है कि केवल और केवल बड़े बड़े वादे करके, लोक लुभावने वादे करके वोट लेकर सत्ता की कुर्सी पर बैठना ही मकसद है। जनता समस्या में थी तब जनता के साथ नहीं थे, जनता की जरूरतें थी तो जनता के साथ नहीं थे, जनता की मांगे थी तब जनता के साथ नहीं थे, जनता के हक की लड़ाई लड़ने की बारी थी तब जनता के साथ नहीं थे। वोट मांगने में सबसे आगे रहे, वोट बार बार मांग रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि आप अगर वोट देंगे तो मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, और फिर ऐसी ऐसी बातें कह रहे कि मैं इस इलाके में इंटरनेशनल, एवरीथिंग इंटरनेशनल, यानी कि जिस जगह पर नेशनल स्तर की चीजें नहीं हो वहाँ इंटरनेशनल का ख्वाब दिखाकर वोट बटोरने के एक प्रयास है। मैं समझता हूँ जनता बखूबी उनके चेहरे को समझ चुकी है, अच्छे से देख चुकी है, और अब किसी तरह से विकल्प के रूप में उनको नहीं लेने वाले। जी सर, जिस तरह से हरियाणा में जातीय समीकरण की हम बात करते हैं, कुछ दिन पहले जैसे ओबीसी वोट बैंक को लेकर जो है नायब सिंह सैनी को जो है हरियाणा का जो है मुख्यमंत्री बनाया गया बीजेपी पार्टी की तरफ से, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी किस जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करेगी हरियाणा में? देखिए, आम आदमी पार्टी जाति की राजनीति कभी नहीं करती जी। जाति और धर्म की राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी मैदान में कभी रही नहीं। आपने चाहे दिल्ली देखी हो चाहे पंजाब देखा हो, आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ आम व्यक्ति की राजनीति करती है, वो चाहे 36 बिरादरी में किसी भी बिरादरी से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो। आम आदमी पार्टी आम व्यक्ति की जरूरतों के लिए राजनीति करती है। एक गरीब व्यक्ति तक सरकार किस तरह मदद पहुंचाए और उसको गरीबी से लड़ने की ताकत दे, इस विचारधारा के साथ आम आदमी पार्टी काम करती है। हरियाणा में भी हम लोग 36 बिरादरी के जरूरतमंद लोग, जिनका सरकार से घर परिवार चलता है, जो सरकार पर आश्रित रहते हैं, ऐसे लोगों को साथ में लेकर सरकार बनाने का रास्ता खोल रहे हैं और आम लोगों के लिए काम किया जाएगा। यही आम आदमी पार्टी की विचारधारा है। जी सर, फिर हम महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात करें कि जिला प्रमुख रहे हैं सुरेंद्र कौशिक जी, और अभी इनेलो और बसपा का उनका गठबंधन हुआ है। तो त्रिकोणीय मुकाबले में जिस तरह से आम आदमी पार्टी है, साथ में इनेलो बसपा है और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो सुरेंद्र कौशिक जी को आप कैसे क्या देखते हो इस विधानसभा को लेकर? ठीक है, मैं समझता हूँ कौशिक साहब भी लंबे समय से राजनीति में हैं और मेरे अच्छे संपर्क भी हैं उनसे, मान सम्मान भी मैं पूरा करता हूँ, हमारे लिए आदरणीय भी हैं। लेकिन इस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल का हरियाणा में किसी तरह का कोई वर्चस्व नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल लगातार मैं समझता हूँ 2014 के बाद से हाशिए पर चली गई है और कहीं ना कहीं दोबारा राजनीति में कुछ हासिल हो इस तरह के प्रयास कर रही है। और कई चुनावों में ये भी देखा जाता है कि उनकी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर कहीं चुनाव लड़ती है, कहीं नहीं लड़ती है, तो इस तरह के फैसले करती है। तो आज इनेलो किसी भी प्रकार से हरियाणा की राजनीति में कोई सरकार बनाने या लोगों के काम करने के इरादे से मुझे मैदान में नजर नहीं आती। तो मैं समझता हूं कि कौशिक साहब की बात ठीक है कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं और हमारे क्षेत्र में नेता भी हैं, लेकिन उनकी जो पार्टी है उसकी विचारधारा हमारे क्षेत्र में कभी भी मतलब पसंद भी नहीं की गई है। और अब तो जब वो पूरे हरियाणा भर में इस पायदान पे खड़ी है जहां वो खत्म होने जा रही है, तो किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। जी, डॉक्टर मनीष यादव जी हैं, वो किस युवा जो साथी हैं वो किस तरह से अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे? और जो डॉक्टर मनीष यादव है वो काफी युवा हैं, तो डॉक्टर मनीष यादव को वोट जनता क्यों दे? देखिए,
मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी को, ये जरूरी नहीं कि डॉक्टर मनीष ही उम्मीदवार हो, जनता जिसे चाहेगी वो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार होगा। और आम आदमी पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए ये जरूर मैं आपके बीच में बताऊंगा, क्योंकि आज युवाओं का जो हाल इस सरकार में है या पिछली सरकारों में रहा, युवाओं का सपना है कि अच्छा भविष्य, अच्छी पढ़ाई लिखाई और अच्छा रोजगार मिले और अच्छे से अपना परिवार चला सके। वो सपना अगर कोई पूरा करती है, कि उस सपने के लिए कोई काम करता है, तो वो आम आदमी पार्टी है। आम लोगों को सुविधाओं की जरूरत होती है सरकार से कोई भी अपना निजी स्वार्थ नहीं मांगता। कोई ये नहीं कहता मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, या फिर मेरी शादी में बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम करा दो। कोई सरकार से इस तरह की चीजें नहीं मांगता, ऐशो आराम नहीं मांगता। सरकार से सिर्फ और सिर्फ मूलभूत जरूरतें और विकास के रास्ते खोलने की बात होती है। उसमें मैं समझता हूं कि इन पार्टियों ने जिस तरह से महेंद्रगढ़ के साथ भेदभाव किया है, तो आम आदमी पार्टी जरूर एक ऐसा विकल्प है जो सबको साथ में लेकर हर वर्ग के लिए, आम व्यक्ति चाहे वो किसी बिरादरी का हो, किसी धर्म का हो, सबके लिए एक समान काम करने के लिए जानी जाती है। तो आज चाहे वो युवा हो, चाहे वो माताएं बहनें हो, जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा और अब 1000 रुपए के रूप में माताओं बहनों को सम्मान राशि दिल्ली और पंजाब में शुरू करने जा रही है। हरियाणा में भी माताओं बहनों का उसी तरह सम्मान होगा। किसानों के लिए जिस तरह पंजाब की सरकार ने बिजली की व्यवस्था और मुफ्त बिजली की व्यवस्था की है, समय पर किसानों को मुआवजा देने के समय सरकार पीछे नहीं हटी, तो इस तरह किसानों को मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है। हरियाणा में किसान मजबूत होगा आम आदमी पार्टी से जुड़कर, रोजगार युवाओं को मिलेगा। बाकी जो विकास के रास्ते हैं वो अपनी परियोजनाएं, चाहे वो शहर सड़कों की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, हर व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी काम करती है, आम लोगों की जरूरत पर काम करती है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इस बार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर और विकास के रास्ते खोल सके, अच्छा भविष्य बना सके अपने बच्चों का, अपने परिवार का, आम आदमी पार्टी को वोट तो सर ये आम आदमी पार्टी है वो टिकटों का जो ऐलान है वो कब तक हो जाएगा? संभवतः 25 तारीख को, जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने बताया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पहली सूची जो है वो 25 तारीख को जारी होने की संभावनाएं हैं। और उसके बाद हमारा ये प्रयास होगा कि दूसरे दलों से पहले अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दें। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी आज से यानी 21 तारीख से और 23 तारीख तक, 21, 22, 23 सभी लोकसभाओं में जाकर हर विधानसभा के कार्यकर्ताओं संगठन से मिलकर इस पर भी चर्चा करेंगे और गारंटियां अरविंद केजरीवाल जी की जो हरियाणा की जनता के लिए है उस पर समीक्षा करेंगे कि किस तरह से जनता के बीच में गारंटियां पहुंच रही हैं, उनकी सूचना जनता तक पहुंचाई जा रही है। तो आम आदमी पार्टी से विधानसभा महेंद्रगढ़ से डॉक्टर मनीष यादव क्या उम्मीदवार होंगे? ये पार्टी ने तय करना है कि मेरी क्या जिम्मेदारी, क्या भूमिका रहेगी इस विधानसभा चुनाव में। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अब तक जिस तरह से जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने लगाई है, मेरा प्रयास ये रहा है कि 100% उस जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए मैं उस कार्य को पूरा करूं और उसके अच्छे परिणाम पार्टी तक पहुंचाऊं। जो भी जिम्मेदारी इस विधानसभा चुनाव में भी मेरी रहेगी उसको भी 100% पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से निभाने का काम करेंगे। जी सर, हम भी उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जो है, मैं अभी जब टिकटों का जो ऐलान हो, डॉक्टर मनीष यादव यहाँ से उम्मीदवार हो और अपने जो विजन जिस तरह से आप लेके चल रहे हो उसमें आपको सफलता मिले। बाकी डॉक्टर मनीष यादव से हम लगातार चर्चाएं करते रहेंगे। पूरा हरियाणा में आप पूरी 90 की 90 जो है विधानसभा क्षेत्र हम आपको कवरेज करके दिखाएंगे। हरियाणा में जो सरकार है वो किसकी बनने वाली है, आपका नेता कैसा हो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।